हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स। और दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं कि ये सीरीज़ कितनी अच्छी चल रही है और मुझे सीरीज़ करवाने में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना, फिर इस वाले लेक्चर को आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। और आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो और पीछे के सारी लेक्चर्स को आप लोग को पहले क्या करना चाहिए, कवर अप करना चाहिए, फिर इस वाले लेक्चर के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। और जो जो लोग भी मेरे साथ चल रहे हैं बेटा, उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है 100%। अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से थोड़ी सी कमी करी, आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, मुश्किल लगेगा। और थोड़ा जब भी बुक ओपन करते हो, क्वेश्चन ओपन करते हो ना, क्वेश्चन करने बैठते हो, थोड़ा फेस पे क्या लेकर आया करो, स्माइल लेकर आया करो। बेटा आपका जो माइंड है ना, वो कनेक्टेड है आपके इमोशंस के साथ। अगर आप किसी चीज में खुश होते हो करने में, तो बेटा एक जो है ना ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज नोन एज डोपामिन। तो अगर वो अच्छा रिलीज करेगा ब्रेन, तो आपको पढ़ाई में मजा आएगा। लेकिन अगर आपने किताब ओपन करी, मम्मी ने बोला अरे पढ़ ले, पेपर आ रहे हैं, पढ़ता क्यों नहीं है, पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता है, तो बेटा वो आपका मन नहीं था करने का। किसका मन था, मम्मी के मन से पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटा 100% 1 घंटे के बाद आप लोग क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे या फिर इंस्टाग्राम चलाते रहोगे। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि अब एग्जाम्स आ रहे हैं पास और हमें पढ़ना है ध्यान से। क्या ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो एक हमने क्वेश्चन करा था इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो फिर भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आई वुड से ढंग से आप लोगों को करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्रिकी है, तो ध्यान से मेरे साथ कर लेना। ठीक है सर, आप लोग जो भी सीरियसली क्वेश्चन करना चाहते हो, अपना क्या कर लो, रजिस्टर को ओपन कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह निकाल लो, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अब कोई बात नहीं, सीधा क्या करेंगे, हम लोग अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलो बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलोज। तो आप लोग क्या बना रहे हो, केमिकल मिक्सचर बना रहे हो। उसके अंदर 2 मटेरियल लग रहे हैं। कितने मटेरियल लग रहे हैं, 2 मटेरियल लग रहा है। एक लग रहा है मटेरियल ए और एक लग रहा है मटेरियल बी। बेटा 40% लगेगा मटेरियल ए और 60% क्या लगेगा, आपका मटेरियल बी लगेगा। ठीक है, तो ए मटेरियल आपको कितने का पड़ रहा है, 20 रुपीज़ पर केजी का पड़ रहा है। बी मटेरियल कितने का पड़ रहा है, आपको 30 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से पड़ रहा है। ठीक है, ओके सर। मतलब कहने की बात क्या है कि अगर आप 100 केजी रॉ मटेरियल लेकर आए, तो उसमें से ए कितना लगना चाहिए सर जी, 40 केजी लगना चाहिए। और बी कितना लगना चाहिए सर जी, 60 केजी लगना चाहिए। ए कितने का मिलना चाहिए आपको, मार्केट में कितने का परचेज करके लाओगे, कंपनी ने कितना बोला, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। ठीक है, जैसे मम्मी ने कभी आपको सब्जी लेने के लिए भेजा, तो मम्मी ने बोला जा बेटा भिंडी लेकर आ, देखो 20 रुपये पाव की भिंडी के हिसाब से भिंडी मिल जाएगी। ये क्या था उनका स्टैंडर्ड के, इधर उधर यही रेट चल रहा है। लेकिन आप लेकर आए 25 रुपये की, क्या पड़ेगी, मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा। 60% का मटेरियल बी आपने लिया, कितने का, 30 पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए। स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% ऑफ इनपुट इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन। 10% ऑफ इनपुट मतलब जो भी आप मटेरियल लगा रहे हो रॉ मटेरियल, उसमें से 10% का रॉ मटेरियल क्या हो जाता है बेटा, वेस्ट हो जाता है। मतलब सिर्फ आउटपुट कितना निकल के आता है, 90%। क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड लॉस। मतलब इतना लॉस तो होगा ही होगा। कंपनी कह रही है कि बेटा इतना लॉस आप लोग कर सकते हो मटेरियल का। 10% ऑफ इनपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है, रॉ मटीरियल। तो कंपनी क्या बोल रही है आपसे, जब उसने आपको काम दिया, उसने बोला देखो हम आपको जो रॉ मटेरियल देंगे ना, उसमें से हमें पता है 10% का रॉ मटेरियल वेस्ट हो सकता है, बाकी 90% का क्या निकलना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए, फिनिश गुड्स निकलने चाहिए। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड शोड द फॉलोइंग यूजेज। तो अब आपके एक्चुअल यूजेज आपने क्या करी, तो बेटा मटेरियल ए आपने यूज करा कितना, 90 केजी। ओके सर। मटेरियल बी आपने कितना यूज करा, 110 केजी आपने यूज करा। बेटा ए आपने कितने का खरीदा, 18 रुपए का। कंपनी बोल रही थी ये कितने का खरीदना है, 20 का, आपने कितने का खरीदा, 18 रुपए का। तो बेटा कंपनी का मालिक आपको क्या लगा लेगा, गले लगा लेगा, बोलेगा मैं तेरे को 20 का बोला, तू कितने का लेकर आया, 18 का, है ना। और मटेरियल बी कितने का बोला गया था, 30 रुपए का, और आप कितने का लेकर आए, 34 रुपीज का। तो जैसे वो गले लगाएगा, आप बोलोगे सर लेकिन मटेरियल बी 34 का आया, बेटा वो क्या कर देगा, आपको खींच के एक लगा भी देगा। द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वॉज, ऐसा होता है कि सर कंपनी में, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकते। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वॉज 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। तो क्वांटिटी आपने कितनी प्रोड्यूस करी, 182 केजी ऑफ गुड प्रोडक्ट। मतलब आपने सही सलामत कितनी प्रोडक्शन करी, 182 केजी। तो आपने बेटा प्रोडक्शन कितनी करी बच्चों, 182 केजी की हमने प्रोडक्शन करी। तो बेटा रॉ मटेरियल तो ज़्यादा लगा होगा ना, बिकॉज रॉ मटेरियल में तो क्या हो जाती है, वेस्टेज भी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आपने रॉ मटेरियल कितना यूटिलाइज करा, जिससे आपने 182 केजी की क्या करी है बच्चों, प्रोडक्शन करी है। ठीक है, चलो सर अभी बताते हैं देखो
कैसे निकलेगा वो कि रॉ मटेरियल आपने कितना यूटिलाइज करा था, अभी आपको क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें हौली हौली करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान से समझो, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी कितनी बनी है 182 kg, लेकिन बेटा जब आप क्वांटिटी बनाते हो तो 10% की तो क्या होती है वेस्टेज, तो रॉ मटेरियल तो ज़्यादा लगा होगा ना। हाँ जी सर, ज़्यादा लगा होगा। अब पहले देखो क्या गिवन है आपको, टेबल गिवन है। जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हो पहले क्या बनानी है, टेबल बनानी है। एक टेबल होगी किसकी, स्टैंडर्ड, जहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखी होगी, स्टैंडर्ड रेट लिखा होगा, अमाउंट लिखा होगा। वैसे ही एक साइड होगा टेबल का जिसमें एक्चुअल होगा, एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितनी यूटिलाइज करी और एक्चुअल रेट आपको कितना मिला। बेटा एक्चुअल की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में आपने ए कितना यूज करा है 90 kg, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 90 kg। बी कितना यूज करा है 110 kg, यहाँ पर कितना लिख दिया 110 kg। ए कितने का मिला 18 रुपए का, बी कितने का मिला 34 रुपीज का। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 90 मल्टीप्लाई बाय 18, 90 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ गया बच्चों 1620। फिर आप कर दोगे 110 मल्टीप्लाई बाय 34, 1110 मल्टीप्लाई बाय 34 कितना आ गया 3740। इन दोनों का टोटल लगाओगे 1620 प्लस 3740, बच्चों कितना आ जाएगा 5360। सर इतने हमारी कॉस्ट लगी, एक्चुअल में हमने कितने पैसे लगाए 5360। ठीक है सर, इतना समझ में आया? हाँ जी सर समझ में आ गया आपको। बेटा टोटल आपने कितना केजी यूटिलाइज करा है, 200 kg आपने सामान यूटिलाइज करा ना, 200 kg का आपने क्या करा है, रॉ मटेरियल यूज करा है। ध्यान से समझना मेरी बात। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, स्टैंडर्ड क्या बोल रहा था, जब आप एक्स, अच्छा दो मटेरियल था ना, यहाँ पर ए था और बी था। ए कितना परसेंट यूज करना था आपको 40%, और बी कितना यूज करना चाहिए था 60%। तो ये 40% यूज करना था और ये कितना यूज करना था 60%। आपका मिक्स कैसा होना चाहिए था, ए 40% लगना चाहिए था, बी 60% लगना चाहिए था। अब बच्चों आपने टोटल रॉ मटेरियल जो यूज करा कितना 200 kg। सर कायदे से आपको ए कितना यूज करना चाहिए था कंपनी के हिसाब से, सर 200 kg मल्टीप्लाई बाय 40%, तो बेटा कितना आता है 80 kg। और बेटा बी कितना यूटिलाइज करना चाहिए था आपको 200 kg मल्टीप्लाई बाय 60%, तो ये कितना होना चाहिए था 120 kg। ये क्या है बेटा आपका स्टैंडर्ड, इस हिसाब से आपको यूज करना चाहिए था मटेरियल। मतलब अगर आपके हाथ में 200 kg का मटेरियल है तो ए यूटिलाइज करना चाहिए था 40%, बोले तो सर 80 किलो, और बी यूटिलाइज करना चाहिए था आपको 60%, बोले तो 120 किलो। लेकिन आपने, ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड था, ए कितना यूज करना चाहिए था 80%, और ये कितना यूज करना चाहिए था 120%, 120 किलो। टोटल कितना यूज करा 200। लेकिन बच्चों ए यूज करना चाहिए था 80 किलो, आपने ए कितना यूज करा 90 किलो। बी कितना यूज करना चाहिए था 120 किलो, आपने कितना बी यूज करा 110 किलो। गड़बड़ तो है बेटा। यहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे मान लो आप एक स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हो, तो उसके अंदर मान लो मिल्क लग रहा है और स्ट्रॉबेरी लग रही है। अब बेटा आजकल जमाना किस चीज़ का चल रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन। सर स्टैंडर्डाइजेशन बोले तो बच्चों आप लोग मैकडॉनल्ड्स में जब बर्गर खाने के लिए जाते हो, आलू टिक्की बर्गर खाते हो, या आप लोग सॉफ्टी वगैरह खाते हो, तो क्या हमेशा हर एक मैकडॉनल्ड्स के अंदर सेम टेस्ट मिलता है? यस सर, उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पर भी मान लो दो मटेरियल थे, इन दोनों को आपको इक्वल प्रोपोर्शन में डालना चाहिए था। कंपनी ने बोला 40% ए मिलाओ, बी कितना मिलाओ 60%, तो आपका सेम टेस्ट हमेशा निकल के आएगा। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, अगर आप गड़बड़ कर दोगे मिक्स करने में, जो 40% यूज करना चाहिए था वो ज़्यादा यूज कर लिया या कम यूज कर लिया, तो उसमें टेस्ट में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी को अपने स्टैंडर्ड को भी क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। जो मिक्स है उसको क्या करना पड़ता है, चेक। ओके क्या तुम समझे नहीं समझे, तुम समझे नहीं समझे? सर हम थोड़ा थोड़ा समझ गए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझना भी अच्छा है। तो 200 kg आपने यूटिलाइज करा, बेटा लॉस कितने का हो जाता है 10% का लॉस हो जाता है। तो 200 का 10% का लॉस हो गया तो कितने का लॉस हो गया 20 का। तो कंपनी क्या बोल रही थी, कितना बनाना था आपको 180 किलो। 200 किलो अगर आपने मटेरियल यूज करा, 10% का लॉस हो गया, तो आपको कितना बनाना था 180 किलो। लेकिन कंपनी क्या बोल रही है, तुमने कितना बना दिया 182 kg। तो आपने कितना बना दिया 182 kg, तो आपने सिर्फ लॉस कितने का करा 18 किलो का। तो बेटा क्लैपिंग बच्चों, क्लैपिंग। ठीक है, 20 किलो का लॉस की जगह आपने सिर्फ कितने का लॉस करा 18 रुपए का आपने लॉस करा। 180 किलो कंपनी बोल रही थी सामान बनाओ, लेकिन आपने कितना सामान बना के दिया कंपनी को 182 रुपीज का सामान बना के दिया। बच्चों ए कितने का खरीदना था आपको 20 का, और ये 30 का। तो बेटा ये 20 का खरीदना था, ये 30 का। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 20 बच्चों का आंसर आएगा 1600। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, और बेटा 120 मल्टीप्लाई बाय 30 को मल्टीप्लाई करा, कितना आया 3600। तो 3600 प्लस 1600 बच्चों कितना आया 5200। तो माय गॉड, तो बेटा आपने एक्चुअल में कितनी लागत लगाई 5000, नहीं एक्चुअल नहीं, स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए था 5200, और आप कितना लगा रहे हो 5360। ओके सर,
ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब थोड़ा सा आपको चीज़ों को सीखना है। अब बेटा आपका ये जो था ना, ये वाला जो फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान से समझना, थोड़ा सा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, है ना, ये चीज़ पढ़ी ना। अब मैं थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर ट्विस्ट कर रहा हूँ बेटा, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब लागत जो कि लगनी चाहिए थी, और एक्चुअल कॉस्ट जो कि लागत लगी। अब ध्यान से देखना, अब हमारी जो है ना बहसबाजी चल रही है ए के साथ और बी के साथ, हमारी मैनेजर के साथ बहसबाजी चल रही है। मान लो तुम लोग क्या थे, एम्प्लॉइज थे, और मैं क्या था, तुम्हारा मैनेजर, ठीक है। मैंने तुमको बोला अबे भाई ए कितना यूज करना चाहिए था, 80 किलो। तू भाई पागल हो गया क्या, कितना यूज कर दिया तूने, 90 किलो यूज कर दिया। फिर मैंने बोला बी इस्तेमाल करना चाहिए था 120 किलो, और तूने कितना इस्तेमाल कर दिया, 110 किलो। बेटा कोई स्टैंडर्ड वेंडर तूने मेंटेन ही नहीं कर रखा है यहाँ पर, क्या कर रहे तू। लेकिन आपने मेरे से बोला सर एक बात भी तो सुनो मेरी। मैंने कहा बोल, क्या सुनना है, क्या सुननी है आपकी बात। आपने बोला सर, आपने बोला था 180 किलो बनाना सामान। मैंने कहा सही बात है, लेकिन सर हमने सामान भी तो 182 का बनाया, 182 केजी हमने सामान बनाया। जब सर हमने 182 केजी सामान बनाया तो सर उस हिसाब से थोड़ा सा मटेरियल ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए नहीं ज़्यादा लगना चाहिए, मतलब कि थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड में क्या आएगा, चेंज आएगा। अच्छा तो सर आप बोल रहे थे 80 किलो इस्तेमाल करो, चाहे मैंने 90 किलो इस्तेमाल करा। आपने बोला 120 किलो इस्तेमाल करो, मैंने 110 किलो इस्तेमाल करा, लेकिन मैंने बनाया कितना, 182। तो बेटा ये जो 80 और 120 जो यूज़ हुआ है ना, वो कितनी क्वांटिटी पे यूज़ हुआ है, 180। ये थी कंपनी की स्टैंडर्ड, लेकिन एक्चुअल में आपने कितना बनाया है, 182। तो बेटा इस 180 को मुझे किसके पास लेकर आना है, 182 के पास लेकर आना है। सर सर हाँ हाँ बोलो 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 बोलो, नहीं आ रहा समझ में, अरे समझो तो सही, अभी मैं समझाता हूँ। देखो 180 किलो कंपनी बोल रही थी सामान बना दो, कितने रुपए में, 5200 रुपये में। 180 किलो सामान बना दो कितने में, 5200 में सामान बना दो। लेकिन बेटा आपने सामान कितना बनाया, 182, ठीक है सर। बेटा 5200 में आपको सामान बनाना था कितना, 180 किलो। तो बेटा ये क्या आ गया, 1 किलो का रेट आ गया। सर 1 किलो का रेट कितना आया, 5200 डिवाइडेड बाय 180। तो सर 1 किलो का रेट आ गया 28.8888, है ना, ऐसा आया। तो बेटा ये क्या आ गया, देखो टोटल आपने पैसे कितने खर्च करे, 5200। कंपनी कह रही थी 5200 रुपये खर्च करके कितना बना दो, 180 किलो। तो बेटा कंपनी को कॉस्ट कितनी की बढ़ रही थी, स्टैंडर्ड कॉस्ट 28.88। लेकिन क्या आपने 180 किलो बनाया कि 182 केजी बनाया, सर 182 केजी। तो बेटा 182 केजी में कितना पैसा लगना चाहिए था, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 182 केजी। बेटा ₹28.888888 पर केजी का प्राइस है, हमने कितना बनाया, 182 केजी बनाया। तो बेटा अब इसको सॉल्व करो, 28.9 मल्टीप्लाई बाय 182 अगर मैं कर देता हूँ कितना आ रहा है, 5257, ऐसे कर लो ना इसको, 28.888888 मल्टीप्लाई बाय 182 कितना आ जाएगा, 1257.78। समझे मेरी बात, नहीं समझे, मतलब कायदे से आप बोल रहे हो सर 182 केजी सामान बनाना चाहिए था कितने में, 5200 की लागत में। लेकिन सर हमने 182 केजी सामान बनाया तो लागत भी तो ज्यादा लगेगी। मैंने कहा ठीक है मान ली बात, तो भी लागत कितनी लगनी चाहिए थी, 5257। लेकिन तुमने फिर भी कितने पैसे लगाए, तुमने लगाए 5360। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तुमने हमारा मटेरियल महंगा बना दिया, 5257.78 का बनना चाहिए था, तुमने बनाया 5360 का। कंपनी को घाटा हुआ 102.22 पैसा, ठीक है। और ये नेगेटिव में आएगा तो इसको हमने क्या लिख दिया, एडवर्स, माइनस का साइन ना लगा के क्या लिख देंगे, एडवर्स, ए लिख देंगे, ठीक है। ओके सर, बात आई थोड़ी थोड़ी समझ में, ठीक है। तो बेटा ये जो 5200 था ना, ये कितने किलो के था, 180 किलो के लिए। लेकिन हमने बनाया 182, तो बेटा थोड़ी लागत ज़्यादा लगेगी। सर 5200 ना लग के कितनी लगनी चाहिए थी, 5257। लेकिन हमने कितनी लगाई, 5360। डिफरेंस कितने का आया, 102.22। अब बेटा यहाँ पर पता है ये जो मटेरियल कॉस्ट है, अब इसके दो बच्चे थे, एक मटेरियल यूजेज वेरिएंस, एक मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं। पहले निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू में एक्चुअल क्वांटिटी। ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था बच्चों, ए का स्टैंडर्ड प्राइस था 20, एक्चुअल प्राइस कितना 18, कंपैरिजन करो। और बेटा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई आपने ए में, 90। तो बेटा ये कितना आ गया, 180।
फेवरेबल आया, ये तो अच्छी बात है। लेकिन बेटा बी की अगर हम बात करें, 30 रुपये का खरीदना चाहिए था, आपने 34 का खरीदा, मल्टीप्लाई बाय 110, तो बेटा ये कितना हो गया, -4 इंटू में 110 कितना हो गया, -440। लेकिन -440 को ना लिख के क्या लिखेंगे, 440 का एडवर्स। बेटा अब इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या आ जाएगा, देखो मैं समझाता हूँ। -440 प्लस 180 क्या आएगा, 180 -440 कितना आ जाएगा, 260। और नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव में आ रहा है तो क्या कर देंगे, एडवर्स, ए का साइन लगा देंगे, तो 260 एडवर्स आ गया। ठीक है, हौली हौली करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, तो हौली हौली समझ लो बेटा, रटने की जरूरत नहीं है। रट्टू तोता बनोगे ना, कल को जॉब भी नहीं लगेगी तुम लोग को। सीरियसली पढ़ लिया करो थोड़ा यार। मैं जो है ना, मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी इतनी खराबी नहीं है जितनी तुम लोगों के अंदर खराबी हो गई है। एजुकेशन सिस्टम को लोग बाग बोलते हैं कि खराब है खराब है। अबे भाई, तुम लोग को बोला जाता है कि ये इंपॉर्टेंट पढ़ लो, तुम देखते हो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर दिस। अबे जब तुम्हारी नॉलेज इतनी सी रह जाती है, तुम वो 5-7 क्वेश्चन पढ़ गए, उसमें से अगर बाई चांस पेपर आ भी गया, पेपर को इनको और डिफिकल्ट बनाना चाहिए। तुम लोग ईजी के चक्कर में पेपर दे आते हो, फिर तुम लोगों की जॉब नहीं लगती बीकॉम करने के बाद भी। फिर इधर उधर भटकते रहते हो कि अब कौन सा कोर्स करे, अब कौन सा कोर्स बने, लाइफ कैसे अच्छी जाए। अबे लाइफ जो तुम्हारे पास आज की डेट में जो सब्जेक्ट है, क्या उसमें तुम महारती हो, क्या तुम उसको समझ गए, नहीं समझे। जैसे थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक आता है भागने लग जाते हो, भाई इसको तो छोड़ देंगे ना, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अपने को क्या 75 में से 55 का पेपर करके आएंगे, 40 नंबर ले आएंगे, पास हो जाएंगे हम लोग। बेटा पास होने के लिए पढ़ते रहो, फिर देखो आगे क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मटीरियल यूजेज वेरिएंस। बेटा मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हम किसका डिफरेंस निकालेंगे, क्वांटिटी का। अब यहाँ पर आपको सीखना है ध्यान से, ये क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना है। बेटा यहाँ पे देखो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए, किसके लिए, एक्चुअल आउटपुट के लिए, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस, माइनस में एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। अब बेटा मटेरियल ए की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें चाहिए, किसके लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी, एक्चुअल आउटपुट के लिए, माइनस में एक्चुअल आउटपुट कितना निकला, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब ए की बात करते हैं ना, तो बेटा ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगाई तुमने, 90। ए की कितनी लगाई तुमने एक्चुअल क्वांटिटी, 90। और ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, कंपनी कह रही थी कितने का खरीद लो, 20, तो यहां पर क्या लिख दिया, 20। लेकिन सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, बेटा दो तरीके के आउटपुट हैं, बेटा दो तरीके के आउटपुट है। ये 180 जो है ना, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड आउटपुट, क्या है ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये जो 182 है, ये क्या है आपका एक्चुअल आउटपुट। अब हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी है फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब सर ए जो खर्चा जो कर रहे हो आप, ए कितना केजी यूज हो रहा है, 80 किलो, लेकिन इससे कितना बन रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी बन रही है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना बन रहा है, 180 किलो। लेकिन सर हमें इसको थोड़ी ना देखना है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि सर अगर ए 80 किलो लग रहा है 180 बनाने के लिए, तो 182 बनाने के लिए कितना लगेगा, 182 बनाने के लिए कितना लगेगा। देखो ध्यान से, अगर सिर्फ मैं ए की बात करूं, तो ए हमारा रॉ मटेरियल है, उससे एक्चुअल आउटपुट कितना निकल रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकल रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो देखो रॉ मटेरियल कितना लग रहा है स्टैंडर्ड में 80, और कितना निकल रहा है इससे, आउटपुट कितना निकल रहा है 180 kg। लेकिन बेटा हमें किसकी बात करनी है, स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करनी है कि एक्चुअल आउटपुट, हमें एक्चुअल आउटपुट की बात करनी है, जो कि कितना है 182 kg। तो बेटा 180 किलो बनाने के लिए कितना लग रहा है, 80 किलो। बेटा तो 182 बनाने के लिए ज़्यादा लगेगा नहीं लगेगा, हाँ जी सर ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन सर कितना ज़्यादा लगेगा, कैसे निकालेंगे ये, तो ध्यान से देखो 80 का रॉ मटेरियल लगा 180 किलो बनाने के लिए, तो 1 किलो फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दोगे 182, तो 80। ये बचपन में आप यूनिटरी मेथड आप लोगों ने सीखा था, आज भी अगर नहीं कर पा रहे ना, और फिर उसके बाद तुम लोग बोलते हो कि सर मार्केट में तो जॉब ही नहीं है सर। अबे जॉब पढ़े लिखों को, जो ढंग से चीज़ों को समझ सकते हैं उन लोगों को जॉब मिलती है, ध्यान से चीज़ों को समझते क्यों नहीं हो। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं समझ में आ रहा, बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी बेटा, लेकिन आगे जब तुम इस चीज़ों को फेस करते हो ना, क्योंकि तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, सब तुम्हें क्या कर रहे हैं, पागल बना रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। ये चीज़ को ध्यान से समझो,
क्योंकि यही चीज़ कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जब आप कंपनी में जाओगे, कंपनी बोल रही है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखा था, तुम बोलते हो हाँ सर पढ़ा तो था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब वो काम करने को तुम्हें देगी ना, तुम्हें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कुछ नहीं आता होगा, फिर कंपनी क्या करती है 2 महीने बाद निकाल देती है, तुम्हारी कभी सैलरी नहीं बढ़ पाती, हमेशा 20,000 की नौकरी करते रह जाते हो। समझो मेरी बात को। एक सीए स्टूडेंट जो होता है, मैंने जैसे सीए करा, इंटरमीडिएट मैंने क्लियर करा, तो बेटा ये चीज़ भी मैंने पढ़ी थी उसके अंदर सेकेंड लेवल के अंदर, लेकिन भाई हमारा जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, तुम्हारा उसका 10% नहीं है, लेकिन तुम उस 10% को भी तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो बेटा 80 किलोमीटर लग रहा था कितना केजी बनाने के लिए, 180 केजी बनाने के लिए। तो 182 केजी बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था 80.88 केजी। ठीक है सर, तो ये क्या है हमारा 80.88 केजी, ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि लगेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी किसको बनाने के लिए, फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मतलब 80.88 केजी का ए लगेगा क्या बनाने के लिए, 182 केजी का आउटपुट बनाने के लिए, और 80 केजी का ए लग रहा था कितना बनाने के लिए, 180 केजी का बनाने के लिए। लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, 80.88। तो यहाँ पर देखो यही चीज़ कर रखी है। तो मटेरियल ए कैसे निकल रहा है, यूजेज वेरिएंस 80.88 माइनस में 90 इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस कितना 20। तो 80.88 माइनस 90 इनटू में 20 कितना आया, 182.4 आ रहा है ना, इसको राउंड ऑफ कर देंगे ना हम, तो ऐसे आ जाएगा 82.4 आ रहा है यहाँ पर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं करता हूँ देखो, 80 मल्टीप्लाई बाय 182 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो ये कितना आएगा, 80.88888888 को आगे तक ले जाओ, 80.88888888 माइनस में 90 और मल्टीप्लाई बाय 20 कर लोगे तो आ जाएगा 182.222। ठीक है, 8888 एंड तक लगा देना। अब ऐसे ही मटेरियल बी, सर एक और बार मटेरियल बी का समझा दो, एक और बार मैं मटेरियल बी का बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। बेटा जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान से रखना, स्टडीज़ आपके लाइफ में जितनी भी आती है ना, या तो आप उसको इजीली स्किप कर सकते हो कि चल छोड़ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद लाइफ में फिर होता क्या है, कुछ भी नहीं हो पाता, फिर तुम स्ट्रगल करते रहते हो, चलो अब दूसरा कोर्स कर लेते हैं। अगर आपने बीकॉम के सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लिया होगा ना बेटा, तो मार्केट में आपको जॉब की कमी नहीं रहेगी, बात को याद रखना मेरी। अब आप ध्यान से देखो, बी 120 किलो आप यूज कर रहे हो कितना आउटपुट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट। ये क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट, और ये क्या है हमारा 182 केजी एक्चुअल आउटपुट। क्या है, एक्चुअल आउटपुट। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब बी कितना लगना चाहिए था एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए। तो 120 किलो लग रहा है कितना किलो बनाने के लिए, 180 किलो बनाने के लिए। तो इसमें पता चल जाएगा कि 180 बनाने के लिए कितना लगा रॉ मटेरियल हमें, लेकिन किसका चाहिए, 182 केजी का चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया, 182। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया, जैसे मान लो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लो, ये लो, बचपन में तुम क्या करते थे, देखो ध्यान, तुम्हें बच्चों की तरह भी समझा देता हूँ एक बार। मैं अगर बोल रहा हूँ कि आपके पास ₹120 की आप कितनी टॉफीज लेकर आए, 180 टॉफी लेकर आए। 120 रुपये में कितनी टॉफियाँ लेकर आए हो, 180 टॉफी। तो बेटा बताओ 182 टॉफीज कितने की आएंगी, 182 टॉफीज कितने की आएगी। तो आप लोग क्या करोगे, पहले एक टॉफी का प्राइस निकालोगे। तो एक टॉफी का प्राइस निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, 120 रुपये की मैं टॉफी लाया, कितनी, 180। तो अब इसको सॉल्व करोगे, 120 डिवाइडेड बाय 180। तो यहाँ पर पता चला सर एक टॉफी कितने की है, 0.667, इसको राउंड ऑफ कर दिया हमने, सर एक टॉफी इतने की है। मुझे कितनी टॉफीज का प्राइस चाहिए, 182 टॉफीज का प्राइस चाहिए। तो मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, 182, कितना आ गया 121.333। तो 182 टॉफीज कितने की आएगी, 121.333 की आएगी। तो बस यही तो कर रखा है, 121.333 माइनस 110 इंटू में 30, 121.333 माइनस 110 इंटू में 30 कितना आ जाएगा हमारा, 340 अपना आंसर आ जाएगा। और बेटा ये किस में आया है, ध्यान से देखना, फेवरेबल, और ये क्या है, एडवर्स। कहने की बात क्या है सर, 340 है पॉजिटिव में, माइनस कर देंगे 182.22, आंसर क्या आ जाएगा अपना, 340 माइनस 182.222
टू 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 कितना आ जाएगा 157.78 फेवरेबल। देख रहे हो मैं कितने मज़े से पढ़ाते रहता हूँ, मतलब माइंड में थोड़ा गाना भी चल रहा है सर, माइंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैं हंसते हुए पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि कब मैंने क्वेश्चन को मतलब कितना टाइम दे दिया, क्या दे दिया। मतलब आपको घड़ी के हिसाब से नहीं पढ़ना, 1 घंटे पढ़ लिया बहुत हो गया बेटा, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अभी भी अगर नहीं समझ में आया, जिसको भी दिक्कत आ रही हो वो दोबारा से क्या देख ले, वीडियो को देख ले। अब देखो हमारा जो मेटल कॉस्ट वेरिएंस जो निकल के आया वो कितने का निकल के आया था, 102.2222। तो देखो मेटल कॉस्ट वेरिएंस कितने का निकल के आया, 102.2222। बेटा इसके दो रीजन है, इसके दो बच्चे, एक मेटल प्राइस वेरिएंस और एक मेटल यूजेज वेरिएंस। मेटल प्राइस वेरिएंस कितने का निकला था, 260 एडवर्स, 260 एडवर्स मतलब कि नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव। और बेटा मेटल यूजेज वेरिएंस निकला था 157 का फेवरेबल मतलब कि पॉजिटिव। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 157.78 माइनस में 260, तो आंसर क्या आएगा 157.78 माइनस में 260। ओ माय गॉड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यू आर सो इजी मैन। 102.22 क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्स। तो मैच कर गया ना, इन दोनों को प्लस करा तो ये क्या कर गया, मैच कर गया, ठीक है ना। दिस इज नोन एज वेरिफिकेशन। तो बेटा ऐसे आप अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। इतना बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को समझा दिया बेटा, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलता, ठीक है। अगर आप ध्यान से इन वाले क्वेश्चंस को कर लेते हो जो कि मैं आपको इस चैनल पे करवा रहा हूँ, तो 100% आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन दी बेस्ट होने वाला है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करा करो, लाइक करा करो, नीचे कमेंट करा करो, नीचे इंस्टाग्राम आईडी है उस पर आप लोग कॉमर्स हीरोज क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट होता है फ्यूचर में आपकी लाइफ के अंदर के सर बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए या कोई दूसरे सब्जेक्ट है उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, आई विल बी विलिंग टू आंसर। मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।